Okay, students, are you able to see the screen? Yes, ma'am. Good morning. Good morning. Yes, ma'am. Okay, so we completed paths to modernization, and with this chapter, we have completed our course of history. Am I right? स्टूडेंट्स, हमारी ये लास्ट चैप्टर था 11th थीम 11, और ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसके साथ हमने कोर्स कंप्लीट कर लिया है हिस्ट्री का। कोई चैप्टर बचा है आपका तो आप बता सकते हैं। मैम 11 चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। वो आपके अपलोड कर दिए जाएंगे। हमने लास्ट क्लास जो भी ली थी उसके अंदर हमने टेक अवे पॉइंट्स और क्वेश्चन आंसर्स का मेंशन कर दिया था। वो आपके आपकी ऐप जो है स्कूल ऐप, वहाँ पर मैं अपलोड कर दूंगी। ओके मैम। विद दिस वी completed our कोर्स ऑफ हिस्ट्री। अगर आपको अभी कोई चैप्टर ऐसा दिख रहा है जो हमने कंप्लीट नहीं किया हो और हमसे रह गया हो, तो आप मुझे अभी बता सकते हैं। प्लीज़ गो थ्रू योर बुक्स, ओपन अप योर बुक्स एंड चेक कि कोई चैप्टर बचा हो आपका। जो डिलीट हो गया है वो नहीं, जो है और आपके जो पहले टीचर रहे हैं उन्होंने कंप्लीट नहीं कराया हो, तो आप अभी मेंशन कर सकते हैं। हम उस चैप्टर को शुरू कर देंगे। ये हिस्ट्री में आपके डिलीटेड चैप्टर्स हैं जो आपके 2021 सेशन से हटा दिए गए हैं। डिलीटेड टॉपिक्स हैं। कंप्लीट चैप्टर डिलीट कर दिया गया है अर्ली सोसाइटीज़ का। फिर नोमैटिक एम्पायर्स कम्प्लीटली थीम 5 जो है वो डिलीट कर दिया गया है। और कन्फ्रंटेशन ऑफ कल्चर्स थीम 8 ये कम्प्लीटली डिलीट कर दिया गया है। और मैप वर्क में कोई चेंजेस नहीं आए हैं। आप पूछ सकते हैं। अब रिवीजन शुरू करेंगे हम, क्योंकि हर चैप्टर का, क्योंकि हमारा कोर्स कंप्लीट हो गया है हिस्ट्री का। लेट मी चेक कि ये चैप्टर आपके जो मैम हाफ ईयरली कोर्स कंप्लीट हो गया है। हमारा कोर्स ही कंप्लीट हो गया है सारा। पूरी बुक। आपने पढ़ाई नहीं करी थी क्या शुरुआत से? मतलब बीच में ज्वाइन किया क्या आपने? न्यू स्टूडेंट्स हैं आप? न्यू स्टूडेंट है तो बताइए आप। यस मैम। यू आर न्यू स्टूडेंट अभिजीत पारिक। Yes, ma'am. या वी हैव कंप्लीटेड एवरीथिंग। हमने कंप्लीट कर लिया है। एंड जो पुराने बच्चे हैं वो बताएंगे कि आपका क्या बचा है, कोई चैप्टर और बचा है या नहीं। नहीं तो फिर हम रिवीजन शुरू करें। आपको कोई टॉपिक में भी प्रॉब्लम हो, राइटिंग इन सिटी लाइफ आपके सर ने करवा दिया था, वीडियोस अपलोडेड हैं उसके। फिर आपका एम्पायर क्रॉस एंड एम्पायर क्रॉस 3 ये भी करवा दिया गया है। सेंट्रल इस्लामिक लेंस करवा दिया गया है। 3 ऑर्डर्स चेंजिंग ट्रेडिशनल और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मैंने आपको पढ़ाया था। पीपल कर लिया। पाथ्स टू मॉडर्नाइजेशन कर लिया। ये सब चीज़ें हमारे कंप्लीट हो गई हैं। ये लास्ट चैप्टर था 11th। तो अब हम इसका रिवीजन शुरू करेंगे फिर, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर डिलीटेड है। तो हम राइटिंग एंड सिटी जो सेकंड चैप्टर है लाइफ, यहाँ से रिवीजन शुरू करेंगे। बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू गिव यू एन इंट्रो ऑफ हाउ यू हैव टू डू योर प्रोजेक्ट वर्क। ओके, यू हैव टू डू अ प्रोजेक्ट, ठीक है। एंड फॉर दैट आपको मैं बता देती हूँ कि किस तरीके से आपको प्रोजेक्ट बनाना है। आपको मैं कल होपफुली आई विल गिव यू टॉपिक्स फॉर दैट। आपको प्रोजेक्ट के टॉपिक्स जो हैं कल दे दिए जाएंगे कि किस तरीके से आपको एक फाइल बनानी है जो कि एक इंटरलीव शीट पे होगी। यानी एक तरफ आपके ब्लैंक पेपर होगा और एक तरफ आपके लाइंस होंगी। उस तरह का
उस तरह के पेजेस आपको इस्तेमाल करने हैं। आपका जो ये प्रोजेक्ट होगा उसमें आपको मैक्सिमम 20 to 25 पेजेस जो हैं वो यूज़ करने हैं, उससे ज़्यादा बल्कि आपको प्रोजेक्ट नहीं बनाना है। बिकॉज आपका जब वाइवा होगा, होपफुली जब चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी एंड स्कूल्स विल बी ओपन, तब आपका वाइवा होगा। आपके स्कूल से ही इंटरनल एक्सटर्नल तो नहीं, एक इंटरनल टीचर बिठाया जाएगा जो आपका वाइवा लेंगे बेस्ड ऑन योर फाइल, कि आपका जो टॉपिक है जिस पे आपने फाइल बनाई है, अपना प्रोजेक्ट बनाया है, उस पे ही बेस्ड आपका वाइवा होगा। अब आप ज़रूरत से ज़्यादा हैवी टॉपिक ले लें, ठीक है, मैं आपको एक लिस्ट दूंगी, उसमें से आपको चूज़ करना है, लेकिन आप ज़्यादा हैवी टॉपिक नहीं लेंगे या आप ज़्यादा हैवी फाइल नहीं बनाएंगे, क्योंकि एट द एंड अगर आपसे क्वेश्चंस उसमें से रिलेटेड पूछा गया और आपने जवाब नहीं दिया, तो आपका ही लॉस होगा, आपके मार्क्स नहीं जाएंगे फिर, ठीक है। इसीलिए एकदम सिंपल भी नहीं बनाना, तो एकदम डिफिकल्ट भी नहीं बनाना है, बिल्कुल मॉडरेट एक अच्छा सा आपको प्रोजेक्ट बनाना है जो कि क्लासी होना चाहिए, डिसेंट होना चाहिए, विद नो ओवर डेकोरेशन, फूल पत्तियां डिज़ाइन वगैरह ज़्यादा नहीं बनाने हैं, डिसेंट रखना है कि खोलते ही आप प्रोजेक्ट खोलते ही आपको समझ में, सामने वाले को समझ में आए कि आपने क्या लिखा है, किस तरीके की आपका चीज़ है या क्या आपका प्रोसीजर है। पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री दोनों के अंदर आपको प्रोजेक्ट्स के टॉपिक्स दिए जाएंगे जिसपे आपको चूज करके बनाना है। हर किसी की इंडिविजुअल फाइल बनेगी, ग्रुप में प्रोजेक्ट्स नहीं दिए जा रहे हैं, इंडिविजुअल बनाना है। और साथ ही साथ इसको बनाते समय इसके अंदर आप पिक्चर्स और मैप्स का यूज़ भी कर सकते हैं। आपके जो सोर्सेज होंगे वो बेसिकली इंटरनेट से आप ले सकते हैं, लेकिन इंटरनेट साइट जो भी होगी आप वो ऑथेंटिक चीज़ लिखेंगे और ऑथेंटिक साइट से ही लेंगे, क्योंकि वो आपको बिब्लियोग्राफी के अंदर मेंशन करनी होगी कि आपके सोर्सेज क्या रहे हैं जहाँ से आपने हेल्प ली है इस प्रोजेक्ट को बनाने के अंदर। पहला आता है आपका कवर पेज। कवर पेज के अंदर आपका नाम आएगा, क्लास सेक्शन आएगा, क्लास आएगी, सेक्शन आएगा, इसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, स्कूल स्कूल रोल नंबर आएगा। सीबीएसई रोल नंबर ये आपके नहीं आएगा, ठीक है, ये 12th वालों के आएगा। यहाँ पे सिर्फ आपका स्कूल रोल नंबर आएगा, स्कूल एड्रेस आएगा, सेशन आएगा कि किस सेशन में आपने प्रोजेक्ट बनाया है, ठीक है। फिर इस प्रोजेक्ट को बनाने का आपका क्या ऑब्जेक्टिव्स रहे हैं वो बनाएंगे, वो लिखेंगे पेज पे। फिर मेथोडोलॉजी, किस तरीके से आपने बनाया है, इसको मैं आपको कल अच्छे से और एक्सप्लेन कर दूंगी कि इसके अंदर आपको क्या मेंशन करना है। बेसिकली इसके अंदर होता ये है कि किस मेथड से आपने बनाया है, कहाँ से आपने क्या चीज़ ली, फिर आपने क्या प्रोसीजर अपनाया, वो सब। देन फिर आता है एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट के अंदर आप उन सब लोगों को थैंक यू बोलते हैं जिन्होंने आपकी इस प्रोजेक्ट को बनाने में मदद करी है। स्पेसिफिकली ये फॉर्मल तरीका होता है एक तरीके से, इसको आपको बहुत अच्छे तरीके से लिखना है। आपने कई बार देखा होगा आपकी बुक्स के अंदर भी एक्नॉलेजमेंट जो है वो लिखा हुआ होता है, उसी तरीके से यहाँ पे इस प्रोजेक्ट के अंदर भी 1 पेज का एक्नॉलेजमेंट होगा जो बहुत ही डिसेंट राइटिंग में होगा। देन फिर आपका इंडेक्स। इंडेक्स के अंदर आपकी पहले तो हेडिंग आएगी, टॉपिक आएगा, मेन टॉपिक, उसके बाद में उसकी जो सब टॉपिक्स हैं वो भी आप मेंशन करेंगे। अब इंडेक्स के बाद में आपका प्रोजेक्ट शुरू होगा जिसकी काउंट होगी 20 to 25 पेजेस। ये सारी चीज़ें जो हैं 20 to 25 पेजेस के अंदर हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं। अब इंडेक्स के अंदर आपकी मेन हेडिंग आएगी। मेन हेडिंग का आपको समरी लिखनी है फर्स्ट पेज पे, शॉर्ट में उसको बताना है, उसके बाद में उसके सब टॉपिक्स को बताना है। जैसे कि आपने एक टॉपिक लिया आपके, जैसे पाथ्स टू मॉडर्नाइजेशन वाला है, इसके अंदर से आपने चाइना के बारे में या किसी एक व्यक्ति के बारे में किसी एक देश के बारे में आपने उठा करके लिखना शुरू करा। एक साथ दो का नहीं लिखेंगे क्योंकि नहीं तो फिर वो बहुत ज़्यादा बल्कि और हैवी हो जाएगा, प्रोजेक्ट बड़ा भी हो जाएगा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, आपको याद रखने में दिक्कत होगी। क्योंकि जो इंटरनल व्यक्ति बैठेगा, टीचर बैठेगा, वो आकर के जब आपसे क्वेश्चंस और पूछेगा आपके टॉपिक से रिलेटेड, क्योंकि वो व्यक्ति जो होगा वो काफ़ी नॉलेजेबल होगा, तो ऑब्वियसली बात है कि वो जब वो क्वेश्चंस पूछेंगे आपसे और आपने जवाब नहीं दिया तो दिक्कत आप ही को होगी, क्योंकि नंबर आप ही के कटेंगे, ठीक है। इसीलिए आपको ये ध्यान में रखना है कि आपका टॉपिक एक अच्छे अमाउंट में लिखा हुआ हो, सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ हो, ज़्यादा हैवी वर्ड्स नहीं हो। कल को वो आपसे किसी भी प्रॉपर आपने कोई अच्छी टर्मिनोलॉजी यूज़ करी और फिर उसका मतलब आपको पता नहीं, बस आपने यूज़ कर लिया और फिर वो आपसे पूछ सकते हैं कि आपने ये कैसे यूज़ करा, इसका मतलब क्या है, ठीक है, तो आप कंफ्यूज हो गए तो आपके नंबर कट जाएंगे। इसलिए बेटर है कि आप ये चीज़ ना करें। अब ये जो ऊपर के ये एक्नॉलेजमेंट, मेथोडोलॉजी और ऑब्जेक्टिव्स और कवर पेज जो है, इस पे ध्यान देने की बजाय वो अपने टॉपिक पे ध्यान देंगे।
कल जो आपको टॉपिक दिए जाएंगे उसमें से आप एक टॉपिक चूज करेंगे, मुझे बताएंगे, और उसके बाद में मैं जब उसको हाँ बोल दूंगी तब आप उस पर काम करना शुरू करेंगे। ठीक है। अब फिर एंड में आता है आपका बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी के अंदर आप अपने सोर्सेज लिखेंगे कि आपने कौन सी बुक रेफ़र करी है, कौन सी बुक से आपने ये टॉपिक के लिए मटेरियल लिया है, या इंटरनेट पे कौन सी साइट से आपने पिक्चर्स वगैरह डाउनलोड करी हैं, या कोई मैप वगैरह डाउनलोड करे हैं, या और कोई इन्फॉर्मेशन आपने जो मेंशन करी है अपने प्रोजेक्ट में, वो सब लिखना होगा। बिब्लियोग्राफी के अंदर बच्चे बच्चे अक्सर बड़ी भारी भरकम बुक्स के नाम लिख देते हैं और वो ये भूल जाते हैं कि सामने वाले व्यक्ति को उसकी नॉलेज होगी, और फिर वो बुक पढ़ी हुई है तो वो उस चीज़ से रिलेटेड कोई ना कोई आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, आपके टॉपिक से रिलेटेड ही पूछेगा, आउट ऑफ द टॉपिक नहीं पूछेगा। लेकिन अगर आपको उसका जवाब नहीं आया तो फिर आपके नंबर कट जाएंगे। इसीलिए बेटर है कि इस बिब्लियोग्राफी के अंदर आप वही नाम लिखिए जिससे वाकई में ही आपने कोई ना कोई मैटर उठाया हो, कोई लाइन ली हो, या कोई वर्ड लिया हो, या कुछ भी आपने इंक्लूड किया हो। तो ऑथेंटिक नाम ही लिखेंगे, रियल नाम ही लिखेंगे। समझ में आया? यस मैम। किसी को कोई Yes, दिक्कत? ma'am. No, ma'am. नो मैम। ओके। No, ma'am. अब क्या है, इसके अंदर आप इंक्लूड करोगे अपनी पिक्चर्स वगैरह लगाओगे, जो भी टॉपिक हो गया। ठीक है। सपोज यहाँ पे आपके सामने कई सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि आपका पाथ्स टू मॉडर्नाइजेशन। हम एक चैप्टर देखते हैं, इसको एग्जांपल की तरह मैं आपको समझा देती हूँ कि मैंने जैसे आपको एक टॉपिक उठा के दिया है इसके अंदर, जापान। ठीक है। तो जापान की पॉलिटिकल सिस्टम क्या रहा उसके बारे में लिख सकते हो। ठीक है। यहाँ पर कौन कौन से चीज़ें हुई, कौन कौन से यहाँ पे इन्होंने ट्रेड किए, लग्जरी गुड्स क्या बेचा करते थे, उनकी पिक्चर्स आप लगा सकते हो। ठीक है। और जो इनका पूरा एक मैप है कि जापान की पोजीशन क्या है, ठीक है, पॉलिटिकल मैप में, वो बता सकते हो, वो मेंशन कर सकते हो। क्या सी रूट है, क्या यहाँ पर अलग अलग ट्रेड हुए हैं, वो सब बता सकते हो। इस तरीके की चीज़ें आप इंक्लूड कर सकते हो, है ना। फिर यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें हुई, कौन कौन सी टेल ऑफ जेनजी जैसे है ये, इसके बारे में आप इंक्लूड कर सकते हो। क्योंकि आपको 20 to 25 पेजेस के अंदर लिखना है, तो आपको थोड़ा एलेबोरेट करके, थोड़ा एग्जैजरेट करके आपको लिखना होगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट जैसे मेजी रेस्टोरेशन क्या था, इसको भी आप इंक्लूड करके बता सकते हो। ये पिक्चर्स आपको दी गई हैं तो ये आपको ऑफिशियल सीबीएसई की साइट पे भी मिल जाएंगी, तो ये आप यहाँ से लेकर के डाउनलोड करके इसको प्रिंट करवा सकते हो, और फिर उसके बाद में अपनी फाइल में स्टिक कर सकते हो। यहाँ पे जैसे ये जापानीज लोग किस तरीके से कॉमरेड पेरी को देखते थे, उस तरीके से आप इनकी भी पिक्चर ले सकते हो। आपको अपनी एक अच्छा सा प्रोजेक्ट बनाने के लिए जो जो भी चीज़ें आपको लगता है इम्पोर्टेंट हैं वो लिख सकते हो। हाँ, अब आपको इसके अंदर स्केच कलर का यूज़ नहीं करना है, वो बहुत ज़्यादा मेसी हो जाता है, क्योंकि वो फिर स्केच कलर पेपर की क्वालिटी पर डिपेंड करता है, कई बार पीछे भी प्रिंट हो जाता है, वो उसके दिखने लग जाते हैं निशान, तो वो बहुत ही अगली लगता है, तो वो आप नहीं करेंगे। आपको डिफरेंट कलर के पेन्स यूज़ करने हैं, जैसे सब हेडिंग आपने ब्लैक पेन से लिख दी, उसके बाद आपने ब्लू पेन लिख दिया, ब्लू पेन यूज़ करके अपने काम करना शुरू करो, वो चलेगा। आपको ग्रीन और रेड पेन यूज़ नहीं करना है, रेड पेन टीचर्स के लिए होता है और ग्रीन पेन जो है वो प्रिंसिपल सर के लिए यूज़ करा जाता है, ये प्रोटोकॉल है, उसको आपको यूज़ नहीं करना है, ये ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर आपको कोई और कलर यूज़ करना है पेन के अंदर तो आप वो यूज़ कर सकते हो। मैं चाहूँगी कि आप अपनी राइटिंग जो है उस पर वर्क करें। आपकी अगर राइटिंग आपको लगता है कि थोड़ी बेटर और हो सकती है, तो अच्छी राइटिंग में लिखेंगे तो आपका इम्प्रेशन जो है वो बहुत अच्छा पड़ेगा आपके टीचर के सामने, और कहीं ना कहीं आपको उसके भी नंबर अच्छे से मिलेंगे, क्योंकि बहुत ज़रूरी होती है सारी चीज़ें देखना, सब चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं इसके अंदर, कि कैसे आप अपने प्रोजेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इको फ्रेंडली चीज़ें रखनी है, हमें ज़्यादा वैसी प्लास्टिक का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि हमारे पास अभी ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, तो हम प्लास्टिक का जो फोल्डर है वो यूज़ करेंगे, उसके अलावा हम और कोई चीज़ यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है। अब जैसे यहाँ पर ये दे रखा है, एक साइन दे रखा है, तो इसको भी आप साइड में, अच्छा, आप जो भी पिक्चर्स स्टिक करेंगे उसके बारे में आपको जैसे यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन दिया गया है, उसी तरीके से आप अपनी फाइल के अंदर भी डिस्क्रिप्शन देंगे, जो भी आप पिक्चर स्टिक कर रहे हैं या जो भी आप मैप
लगा रहे हैं। मैप के साथ में आपको इंडेक्स लगाना ज़रूरी है कि कहाँ उस मैप के अंदर आप कौन सी चीज़ दर्शाना चाह रहे हैं या बताना चाह रहे हैं, वो भी आपको लिखनी पड़ेगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे हेडिंग पिंक कलर से लिखी गई है, ठीक है, उसके बाद में जो ब्लैक कलर का यूज़ किया गया है, ये तो बुक है, लेकिन आप अपनी फाइल में अगर कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं तो आप हेडिंग जो है वो पिंक कलर यूज़ कर सकते हो, बट पेन ही होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद में सब हेडिंग जो है आप उसको किसी और कलर से करके, और आप बेसिक काम जो है आपका ब्लू पेन से ही करोगे, उसमें आपको अलग कोई अलग अलग कलर की इंक यूज़ नहीं करनी है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन किसी को कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो भी पूछ सकते हो। नो मैम। बाकी बच्चे सब समझ में आ गया? एना, अवंतिका, ऋतिक? यस मैम। ओके यस मैम। ओके कूल। कल से हम शुरू करेंगे, आपका नया रिवीजन जो सेशन है वो शुरू होगा। तो हमारा कल जो रिवीजन का चैप्टर रहेगा वो रहेगा राइटिंग एंड सिटी लाइफ, ठीक है। हम इसको पढ़ेंगे प्रॉपरली, इसको रिवाइज करेंगे, जो भी इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कवर अप करेंगे। इसलिए मैं चाहूँगी कि आप इस चैप्टर को वापस से आज बैठ करके पढ़ें, ठीक है। और आपको जो भी टॉपिक्स में प्रॉब्लम है उनकी लिस्ट बना लीजिए, ठीक है। जितने भी हम कवर कर सकेंगे वो करेंगे कंप्लीट कल, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट डे कवर करेंगे। कोई जल्दीबाजी नहीं है, हम आपका पूरा कोर्स अच्छे से कराएंगे। और रही बात क्वेश्चन और आंसर्स की, जो हमने लास्ट पाथ्स टू मॉडर्नाइजेशन वाला चैप्टर किया है उसकी, तो उसके मैं क्वेश्चन आंसर्स और टेक अवे पॉइंट्स जो है वो आपकी स्कूल ऐप पे अपलोड कर दूंगी। अभी हमारे पास में टाइम है तो मैम हम वो उसका, डाउनलोड नहीं। बेटा आई ऑलरेडी सेड कि आपके डाउनलोड तो हो रहे हैं, डाउनलोड तो हो जाएंगे, वो ओपन अप नहीं हो रहे हैं। मैंने आपके कई बाकी जो बच्चे हैं उनसे भी ये डिस्कस करी थी प्रॉब्लम। आपकी जो सीनियर सेक्शन है 12th क्लास, वो यस भी मैम। यही प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, तो मैंने उनसे भी डिस्कस करा था, उनके डाउनलोड हो गए हैं। ओपन नहीं हो रहे हैं क्योंकि आप लोगों के फ़ोन में पर्टिकुलर पीडीएफ रीडर नहीं है, ऐप जो होनी चाहिए वो नहीं है। इसके लिए मैंने आपको पहले भी ऑप्शन बताए थे, आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस करके जो गूगल प्ले स्टोर पे ऐप है वहाँ से वो डाउनलोड कर सकते हैं, तो ये पीडीएफ आपके ओपन हो जाएंगे। अब अगर ये डाउनलोड नहीं हो रहे हैं तो या तो आपके फ़ोन में कुछ स्टोरेज का या जो मेमोरी है वो फुल हो गई है, या तो इस वजह से नहीं हो रहे हैं, या फिर कोई और इशू है, तो मैं उसमें हेल्प नहीं कर पाऊंगी। आप किसी और व्यक्ति से, या आपके कोई स्टूडेंट फेलो है जो जिनके डाउनलोड हो गए हैं, आप उनसे इस चीज़ को ले सकते हैं, या फिर आप मुझसे बोलिए, मैं किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को, एक बच्चे को फॉरवर्ड कर दूंगी, क्योंकि मैं हर किसी को फॉरवर्ड नहीं कर सकती हूँ। वी हैव अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स इन आवर क्लास, तो मैं किसी एक बच्चे को फॉरवर्ड कर दूंगी, आप उससे ले दीजिए, आप मुझे मैसेज कर दीजिए। मैं इतनी आपकी हेल्प कर सकती हूँ, इसके अलावा मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर पाऊँगी। बाकी आप इस चीज़ को अपने जो डिजिटल स्टाफ हैं आपके स्कूल में, जो राम सर हैं, दिनेश सर हैं, उनको या तो आप बोल दीजिए वो आपकी कुछ मदद कर सकें इस चीज़ में, क्योंकि बाकी बच्चों के तो डाउनलोड हो रहे हैं, ठीक है। ओके मैम। ओके मैम। अच्छा, अभी जो ओके क्लास में मैम। बच्चे हैं इन सब ने ट्राई करा, जो पहले के नोट्स थे जो अपलोड किए हुए थे, क्या अभी तक एक भी आपके नोट्स आपको नहीं मिले हैं, डाउनलोड नहीं हुए हैं? नो मैम, एक बार भी डाउनलोड नहीं हुए। अवंतिका, व्हाट अबाउट नो मैम। ऋतिक, अभिजीत, एना? नो मैम, मेरे भी नहीं है। मैम मेरे भी नहीं हुए। मेरे भी नहीं है। अच्छा, लेट मी चेक कि कितने बच्चों ने उसको सीन करा है। अभी तक एक भी बच्चे ने इसको व्यू नहीं करा है, तो आप लोग कैसे कह सकते हैं कि आपने डाउनलोड नहीं करे हैं? यहाँ पर रिपोर्ट आती है, आप अगर डॉक्यूमेंट भी देख रहे हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ आएगा आपका नाम के साथ में,
वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो का भी वीडियो पे नाम आता है पर्टिकुलर किस बच्चे ने कितनी देर तक, कितने सेकंड या कितने मिनट तक वीडियो देखा है। तो एक मैम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाले से ही डाउनलोड नहीं हो रहे। No study material found आ रहा है। ये अक्टूबर की बात है तो आप मुझे बोल देते, मैंने आपको बोला है कि आप मुझे मैसेज करो अपने नंबर से और बोल दो कि हमें एक व्यक्ति को फॉरवर्ड कर दो। ठीक है, मैं फिर आपके जो 11th क्लास का ग्रुप है या तो उसके अंदर मैं सेंड कर दूंगी आपका ये नोट्स, जिससे आपको हेल्प मिल जाए, ओके मैम। आप डाउनलोड कर लें। मैम यस, मैम ग्रुप में सेंड कर दो मैम आप। या तो फिर वही करते हैं, सारे नोट्स वगैरह देखते हैं फिर वहाँ सेंड करते हैं, फिर आपकी मदद करते हैं इस चीज़ को। और बाकी कल हम ये चैप्टर शुरू करेंगे, इसका रिवीजन शुरू करेंगे, ठीक है, राइटिंग एंड सिटी ओके लाइफ। मैम। और उससे पहले आप अपने वीडियोस देखिए, जिन बच्चों ने क्लास अटेंड नहीं करी है, बाद में ज्वाइन किए क्लास, तो वो फिर आपको हेल्प मिलेगी। वीडियो आप देख लीजिए जो पहले टीचर ने अपलोड कर रखे हैं, ठीक है। फिर बाकी हम आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर देंगे, ठीक है। ओके मैम। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे अहेड, गॉड ठीक ब्लेस है यू मैम। ऑल। थैंक यू थैंक मैम। यू मैम। थैंक यू मैम।